हेलो बच्चों, क्लास 10th हम लोगों ने लास्ट टाइम आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था साइबर एथिक्स, जिसके तीनों पार्ट हम लोगों ने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वो चैप्टर एंड हो गया है, उसकी एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है HTML। HTML बेसिकली क्या होता है? कोडिंग का सबसे छोटा हिस्सा, यानी पाइथन जावा जिससे वेबसाइट्स बनती हैं बड़ी बड़ी, तो जो वेब पेजेस बनते हैं वो किससे बनते हैं? HTML से। आज हम इसके कुछ बेसिक्स ही बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इसे प्रैक्टिकल यानी कोडिंग पे आएंगे। आपने 6, 7, 8 में HTML के कुछ बेसिक्स पढ़े भी होंगे। तो HTML क्या होता है? HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स ली ने। किसने? टिम बर्नर्स ली ने। कब इन्वेंट किया था? 1991 में। कब इन्वेंट किया था? 1991 में। किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स ली ने। कब इन्वेंट किया था? 1991 में। इसका काम क्या होता है? वेब पेजेस को बनाना। इसका काम क्या होता है? वेब पेजेस को बनाना। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ अ वेब पेज। क्या डिफाइन करता है कि कैसे एक वेब पेज दिखेगा और लेआउट क्या होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये किसी भी वेबसाइट का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या डिस्प्ले करता है? टेक्स्ट को, इमेजेस को, लिंक्स को और वीडियोस को। कैसे ब्राउजर्स के साथ काम करता है? क्रोम और एज के साथ। ये इसके की फीचर्स क्या है? जैसे अगर आ गया व्हाट इज HTML, डिफाइन की फीचर्स ऑफ HTML, तो क्या है? ये इजी टू लर्न और यूज है, यानी इसको कोई भी सीख सकता है और आसानी से यूज कर सकता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। क्या यूज करता है? टैग्स और एलिमेंट्स को। ये बेसिकली ब्राउजर को क्या बताता है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? डॉक टाइप। डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है? तो डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है यहाँ पे? HTML। इसके बाद क्या है? क्या ओपन करते हैं हम? HTML को। उसके बाद हम देन ओपन करते हैं हेड टैग को। हेड के बाद हम अंदर ओपन करते हैं टाइटल को। फिर यहाँ हम पेज का टाइटल देते हैं, फिर टाइटल को करते हैं क्लोज, फिर हेड टैग को क्लोज करते हैं। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? बॉडी टैग ओपन करते हैं। फिर हम अंदर क्या लिखते हैं? हेडिंग। अगर कोई भी हेडिंग दी रहती है तो हम क्या लिखते हैं? हेडिंग। अदरवाइज हम पैराग्राफ वगैरह यूज करते हैं, फॉन्ट यूज करते हैं, टेबल यूज करते हैं, TR टेबल ऐसे। फिर बॉडी टैग क्लोज करते हैं, फिर HTML। तो ये होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो भी टैग्स आप ऐसे देख रहे हो, ये सारे किसके अंदर बंद है? एंगल ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर? एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास दो टाइप के लिस्ट होती हैं। पहली ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी अनऑर्डर्ड। दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट यानी ये कैसे रहते हैं? नंबर फॉर्मेट में रहते हैं। कैसे? नंबर फॉर्मेट में। और अनऑर्डर्ड बुलेट्स में। इसके कुछ एग्जांपल्स या आगे डेफिनेशंस की बात हम लोग करेंगे। इसके बाद दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। कौन से? कितने टाइप के? दो टाइप के, कंटेनर और एम्प्टी। कंटेनर कैसे होते हैं? जिनके पास दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं। दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं। जबकि एम्प्टी टैग क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ ऑफ टैग रहता है, ऑन टैग रहता है, स्टार्टिंग टैग होता है, ऑफ टैग नहीं होता है। तो कंटेनर के अंदर क्या होते हैं? दोनों ऑन और ऑफ दोनों टैग्स होते हैं, जबकि एम्प्टी के अंदर सिर्फ ऑन टैग होता है। इसके बाद हेडिंग। कितने टाइप की हेडिंग होती है? 6 टाइप की। H1 से लेके H6 तक की। सबसे बड़ी हेडिंग क्या होती है? H1। और सबसे छोटी H6। ये कैसी होती है? डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में। कैसी होती है? डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में। यानी सबसे बड़ी हेडिंग H1, उसके बाद सबसे छोटी हेडिंग H6। हेडिंग H1 ऐसे ओपन होती है, क्लोज ऐसे होती है। ये बाकी एडिशनल हेडिंग्स हैं। तो सबसे बड़ी हेडिंग H1 और सबसे छोटी H6। इसके बाद क्या है? पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ को अगर हमें HTML पेज पे लिखना है तो हम कैसे ओपन करते हैं? सबसे पहले P टैग को ओपन करेंगे। पैराग्राफ को किससे डिनोट करते हैं हम? P टैग से। किससे? P टैग से। पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? P टैग ओपन करेंगे, उसके अंदर जो भी हमें पैराग्राफ लिखना है हम लिखेंगे और P टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद क्या है? कुछ HTML के टैग्स होते हैं, उनको भी जानते हैं। जैसे HR टैग। HR टैग का काम क्या होता है? ये चेंज या कंटेंट को बताता है। चेंज को या कंटेंट को क्या करता है? सेपरेट करता है। कैसे?
जैसे हमने हेडिंग लिखी और एक पैराग्राफ लिखा, इसके बाद हमें दूसरी हेडिंग और पैराग्राफ लिखना है तो हम क्या दे देंगे बीच में HR टैग, ताकि हमें एक फर्क मालूम पड़े कि हमने 2 हेडिंग्स और 2 पैराग्राफ लिखे हैं अलग अलग। तो HR टैग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल टैग होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल टैग। ये ऐसे यूज होता है, H1 यहाँ पे लिखा, पैराग्राफ लिखा, ये बीच में यूज होता है। ये कैसा है? एक एम्प्टी टैग है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, यानी HR बंद नहीं होता है, इसकी सिर्फ क्लोजिंग होती, ओपनिंग होती है। इसके बाद क्या है? ये एम्प्टी टैग है, बता दिया। इसके बाद क्या है? BR टैग। BR टैग का मतलब ब्रेक लाइन टैग। जैसे हमें कहीं भी स्पेस चाहिए तो क्या करते हैं? BR टैग का यूज करते हैं। यूज BR इफ यू वांट अ लाइन ब्रेक और अ न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। बिना कोई लाइन ब्रेक किए, बिना कोई नया पैराग्राफ इस यूज किए हम क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ में ब्रेक दे सकते हैं। ये भी एक तरीका का एम्प्टी टैग है। कैसे यूज करते हैं? दिस इज, अब हमें यहाँ पे कुछ चाहिए तो हम BR यूज करेंगे, पैराग्राफ, फिर BR विथ लाइन ब्रेक्स और फिर पैराग्राफ बंद। उसके बाद BR भी एक तरीके का एम्प्टी टैग है। उसके बाद HTML में कुछ लिंक्स होती है जिनको हम लोग डिनोट करते हैं A से। A क्या होता है? एंकर टैग होता है। कौन सा टैग होता है? एंकर टैग होता है। देखो ये दिया A से एंकर टैग, हैरेफ यानी एड्रेस ऑफ लिंक। एड्रेस क्या होती है? लोकेशन होती है। दिया यहाँ पे क्या एड्रेस था? साइट का। किसका एड्रेस है ये? साइट का। फिर दिस इज लिंक एंकर टैग बंग। अब द लिंक्स डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट। लिंक की क्या, यहाँ पे हमने क्या बताया? एड्रेस को ये डिफाइन करता है कौन? href टैग। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। ये क्या है? एक तरीके का एट्रीब्यूट है जो कि क्या करता है? हमें डिफाइन करता है अदर एलिमेंट्स को डिफाइन करने में। इसके बाद क्या होती है? इमेज टैग, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? IMG से। किससे? IMG से। इसकी सोर्स फाइल क्या होती है? SRC, यानी इमेज SRC। हम लोगों ने काफी बार नाम सुना है इमेज SRC, या ऑल्ट, विथ, हाइट, ये सारे क्या है? इसके एट्रीब्यूट है। तो इमेज SRC का कोड क्या होता है? इमेज SRC, यहाँ पे पिक्चर की लोकेशन, या ऑल्ट इक्वल्स टू पिक्चर की लोकेशन, विथ दे दी हमने, हाइट दे दी, ये सारे क्या है? इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस में, अभी 2-4 स्लाइड्स पहले, लिस्ट की। तो कितने टाइप की लिस्ट होती है? 2 टाइप की। कितने टाइप की? 2 टाइप की। कौन कौन सी? ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड कैसी होती है? जिसमें आइटम्स किस में आते हैं? बुलेट्स में आते हैं। किस में आते हैं? ये किस में आते हैं? बुलेट्स में। और ये ऑर्डर्ड में न्यूमेरिक फॉर्मेट में। अनऑर्डर्ड लिस्ट, सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद द UL टैग। इसकी ओपनिंग किससे होती है? UL टैग से। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद LI। LI यहाँ पे किसको डिनोट करता है? ये लिस्ट है। LI खुला, LI बंद। LI में क्या आया? कॉफी। LI में क्या आया? टी। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा? कॉफी, टी और मिल्क। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अनऑर्डर्ड। अगर ऑर्डर्ड होती तो ये 1 2 3 में आता। नहीं, ऑर्डर्ड में क्या होता है? OL टैग से स्टार्टिंग होती है, ये भी LI से ही खुलता है, और OL लास्ट में ऐसे बंद होता है। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 2 3 में आएगा। OL टैग के एट्रीब्यूट देखो, अगर टाइप में हम OL के ये लिख देंगे 1, तो ये 1 2 3 में। अगर टाइप में हम A लिख देंगे, OL का टाइप क्या है? A, तो ये कैसे आएगा? ABCD ऐसे। OL के टाइप में अगर स्मॉल a लिखेंगे तो किस में आउटपुट देगा? ABC, स्मॉल ABC में। टाइप में अगर I लिख देंगे तो ये कैपिटल रोमन नंबर्स में देगा, रोमन नंबर्स में देना शुरू करेगा। छोटा देंगे तो छोटे रोमन नंबर्स में देना शुरू करेगा। सेम ऐसे ही अनऑर्डर्ड में अगर हमने बुलेट की जगह सर्कल दे दिया या कोई और शेप दे दी तो वो ऐसे आउटपुट देगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसका काम क्या होता है? A description list is a list of terms with the description of each term. Description list का काम क्या होता है? हर एक टर्म को डिफाइन करना। DL टैग किसको डिफाइन करता है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? DL से, यानी DL से। उसके बाद DT क्या होता है? टर्म के नेम को डिफाइन करता है। और DD का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब। हर एक टर्म को डिफाइन कौन करता है? DD टैग। देखो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का पूरा कोड। ये DL क्या होता है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। DT कॉफी दिया, DD के अंदर कॉफी को डिफाइन किया। कॉफी कैसी होती है? ब्लैक हॉट ड्रिंक होती है। फिर DT के अंदर हमने नाम लिखा प्रोडक्ट का, मिल्क।
मिल गया था वाइट कोल्ड ड्रिंक। फिर DL1, इसके बाद क्या होता है, टेबल, क्या होता है, टेबल टैग। टेबल टैग, a table in HTML consists of table cells inside row and column। टेबल किसकी बनी होती है, रो और कॉलम्स की। तो सबसे पहले टेबल को खोला, फिर TR, ये पूरा क्या है, टेबल, ऐसे बनती है। अब ये TR TD हम आगे पढ़ते हैं। Each table cell is defined by a TD and TD tag। किससे डिफाइन होता है, TD से। TD किसके लिए स्टैंड करता है, टेबल के डाटा के लिए। एवरीथिंग बिटवीन TD आर द कंटेंट ऑफ द टेबल सेल। TD के अंदर क्या होता है, टेबल सेल, यानी इसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो किसका पार्ट होता है, टेबल सेल का। फिर ऐसे ही रो स्टार्ट किससे होती है, TR से। TR किसके लिए होता है, टेबल रो से, टेबल रो के लिए। फिर होते हैं कुछ हेडर्स। समटाइम्स यू वांट योर सेल्स टू बी टेबल हेडर सेल्स, इन दोस कॉज यूज द TH टैग। TH क्या होता है, टेबल का हेडर, इंस्टेड ऑफ TD टैग। टेबल टैग को और फॉर्म्स को, इमेज SRC को और डीप में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा प्रैक्टिकल है। तो अभी हमने आपको क्या बता दिया, आज बेसिक्स कुछ बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कवर करेंगे। तो आज की क्लास में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, जो डाउट्स हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। बाकी आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आपको लास्ट सेशन में मिल जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।